हेलो एवरीवन। जैसे कि हम सबको पता है कि इम्यून सिस्टम हमारे बॉडी का एक डिफेंस सिस्टम है और आज इस सिस्टम का हम एक इम्पॉर्टेंट सेल के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं टी सेल्स के बारे में और समझेंगे कि कैसे ये टी सेल्स हमारी बॉडी में एक्टिवेट होते हैं, इनका क्या रोल है और कितने टाइप्स के होते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हमें पता है लिम्फोसाइट्स हमारे वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो हमें इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करते हैं। ये मेनली 3 टाइप्स के होते हैं जैसे कि टी सेल्स, बी सेल्स एंड नेचुरल किलर सेल्स। इस वीडियो में हम सिर्फ टी सेल्स पे फोकस करेंगे। तो ये जितने सारे इम्यून सेल्स होते हैं ये बोन मैरो में बनते हैं, लेकिन जो टी सेल्स है इसका कंप्लीट डेवलपमेंट या मैच्योरेशन थाइमस में होता है। ये टी सेल्स बोन मैरो से माइग्रेट कर कर थाइमस ऑर्गन में आता है और वहाँ इसका कंप्लीट डेवलपमेंट और मैच्योरेशन होता है। इसी वजह से इसका नाम टी सेल्स रखा गया है। तो ये टी सेल्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं जिसमें से मेजर टाइप्स हैं हेल्पर टी सेल्स, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स जिसको हम किलर टी सेल्स भी कहते हैं, रेगुलेटरी टी सेल्स एंड मेमोरी टी सेल्स। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं हेल्पर टी सेल्स के बारे में। तो पहला है हेल्पर टी सेल। जैसे कि इसका नाम है हेल्पर, ये अदर सेल्स को हेल्प करता है एक्टिवेट करने में ताकि अदर सेल्स एक्टिवेट हो और इन्फेक्शन को किल कर सके। पर ये खुद हेल्पर टी सेल कैसे एक्टिवेट होते हैं पहले उसको समझते हैं। जब कोई पैथोजन हमारी बॉडी में बाहर से एंटर करता है तब हमारे स्पेशल सेल यानी डेंड्रिटिक सेल उस एंटीजन को पहचानते हैं और उसके बाद अपने लंबे डेंड्रिटिक लाइक प्रोसेस से उसको पकड़ते हैं और इनगल्फ करते हैं। इनगल्फ करने के बाद उस पैथोजन को स्मॉल फ्रेगमेंट में ब्रेक कर देते हैं जिसको हम पेप्टाइड कहते हैं। अब आता है एमएससी क्लास सेकेंड मॉलिक्यूल। एमएससी क्लास सेकेंड मॉलिक्यूल उस पेप्टाइड को होल्ड करता है और डेंड्रिटिक सेल के सरफेस पे डिस्प्ले करता है। ये एक सिग्नल होता है, यानी कि अब डेंड्रिटिक सेल को इस पैथोजन को प्रेजेंट करना है टी सेल्स को, यानी कि अब सिचुएशन हैंडल करेंगे टी सेल्स। तो अब ये डेंड्रिटिक सेल माइग्रेट करते हैं लिम्फ नोड की तरफ जहां पे हमारे टी सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये डेंड्रिटिक सेल्स अपने ऊपर प्रेजेंट एंटीजन को प्रेजेंट करते हैं नाइव हेल्पर टी सेल्स को। नाइव हेल्पर टी सेल्स मतलब इनएक्टिवेटेड हेल्पर टी सेल्स। तो जब ये अपने एंटीजन को प्रेजेंट करते हैं तो नाइव हेल्पर टी सेल्स के ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं, टी सेल रिसेप्टर्स। वो रिसेप्टर्स इस एंटीजन को रिकॉग्नाइज करते हैं और एंटीजन को रिसीव करते हैं। जब ये एंटीजन रिसीव हो जाता है ये नाइव हेल्पर टी सेल एक्टिवेट होकर बन जाते हैं एक्टिवेटेड हेल्पर टी सेल्स। ये एक्टिवेटेड हेल्पर टी सेल डिफरेंशिएट हो जाते हैं इफेक्टर टी सेल्स में एंड मेमोरी टी सेल्स में। इफेक्टर टी सेल्स वो टी सेल्स होते हैं जो फॉरेन एक्शन लेते हैं पैथोजन के अगेंस्ट में, जबकि मेमोरी टी सेल्स वो टी सेल्स होते हैं जो पैथोजन को याद रखते हैं। अगर री एक्सपोजर होता है एंटीजन का, मींस एंटीजन दोबारा बॉडी में एंटर करता है, तब मेमोरी टी सेल्स क्विक एक्शन लेते हैं। ये मेमोरी टी सेल्स हम अभी आगे समझेंगे। तो ये इफेक्टर हेल्पर टी सेल्स डिफरेंशिएट हो जाते हैं अलग अलग हेल्पर टी सेल के सब टाइप में, जैसे कि TH1, TH2, TH17। TH1 रिलीज करता है इंटरफेरॉन गामा और इंटरफेरॉन गामा कन्वर्ट कर देता है रेस्टिंग मैक्रोफेज को इनटू एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस में, और एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस इनगल्फ कर लेते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोजेंस को। ये हेल्प TH1 रिलीज करता है इंटरल्यूकिन 2 को भी, और इंटरल्यूकिन 2 एक्टिवेट कर देते हैं और भी ज्यादा हेल्पर टी सेल्स को और साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को। तो अब है सेकेंड TH2 सेल्स। TH2 सेल्स एक्टिवेट करते हैं बी सेल्स को, और जब ये बी सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं तो ये डिफरेंशिएट हो जाते हैं प्लाज्मा सेल्स में, और प्लाज्मा सेल्स का काम होता है एंटीबॉडीज को बनाना, और प्लाज्मा सेल एंटीबॉडी बनाती है जो ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये TH2 एक और केमिकल रिलीज करता है जिसका नाम है इंटरल्यूकिन 5। इंटरल्यूकिन 5 का काम होता है ईस्नोफिल्स को एक्टिवेट और प्रोलिफरेट करना।
जब भी हमारी बॉडी में कोई पैरासाइट एंटर करता है तो ये इंटरल्यूकिन 5 बहुत ज़्यादा ईसनोफिल्स को एक्टिवेट और प्रोलिफरेट कर देते हैं। ये जो पैरासाइट होता है इस पे हमारी आईजीई एंटीबॉडी बाइंड करती है और ईसनोफिल्स को एक सिग्नल मिलता है। ईसनोफिल्स जाके इस आईजीई एंटीबॉडी से बाइंड करती हैं जो कि पैरासाइट से बाइंड करी हुई होती है और ईसनोफिल्स रिलीज करते हैं कुछ साइटोटॉक्सिक ग्रैन्यूल्स और उस पैरासाइट को किल कर देते हैं जिसे हम डीग्रैन्युलेशन कहते हैं। तो थर्ड है TH17। TH17 रिलीज करता है इंटरल्यूकिन 17 एंड इंटरल्यूकिन 22। ये इंटरल्यूकिन 17 एंड 22 ये रिलीज करते हैं न्यूट्रोफिल और हमें प्रोटेक्ट करते हैं बैक्टीरियल एंड फंगल इन्फेक्शन से। ओके, तो अब आता है हमारा सेकेंड टाइप ऑफ टी सेल जो है साइटोटॉक्सिक टी सेल, जिसको हम किलर टी सेल भी कहते हैं। जैसा इनका नाम है वैसे ही इनका काम है, मतलब ये टी सेल्स खुद किल करते हैं कैंसरस सेल को, ट्यूमर सेल को, वायरस इन्फेक्टेड सेल को। तो ये साइटोटॉक्सिक टी सेल्स कैसे एक्टिवेट होते हैं? जैसे हमने पहले पढ़ा था, जब कोई पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर करता है तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल उस पैथोजन को इनगल्फ करते हैं, प्रोसेस करते हैं और प्रेजेंट करते हैं टी सेल्स को। साइटोटॉक्सिक टी सेल के केस में यहाँ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल MSC क्लास 1 की हेल्प से एंटीजन को प्रेजेंट करते हैं। साइटोटॉक्सिक टी सेल्स इस एंटीजन को रिसीव करने के बाद रिलीज करता है परफोरिन। ये परफोरिन पैथोजन के अंदर होल्स कॉज कर देते हैं और होल्स में एंटर करता है एंजाइम और ये एंजाइम कॉज करता है एपोप्टोसिस और इस तरीके से साइटोटॉक्सिक टी सेल कैंसर सेल, ट्यूमर सेल और वायरसेस को किल करते हैं। तो अब आता है हमारा थर्ड टाइप ऑफ टी सेल जिसका नाम है रेगुलेटरी टी सेल। रेगुलेटरी टी सेल हमारे इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करता है यानी मेंटेन करता है। जब हमारे इम्यून सेल ओवर रिएक्शन शो करते हैं या एग्रेसिव हो जाते हैं तो अपने ही हेल्दी नॉर्मल सेल्स और टिश्यू को डैमेज करने लगते हैं और यहाँ काम करता है हमारा रेगुलेटरी टी सेल्स। रेगुलेटरी टी सेल्स इन ओवर रिएक्टिव एग्रेसिव सेल की एक्टिविटी को सप्रेस कर देते हैं और टिश्यू को डैमेज होने से बचाते हैं। मगर ये कैसे सप्रेस करते हैं? ये रेगुलेटरी टी सेल रिलीज करते हैं इंटरल्यूकिन 10 एंड TGF बीटा एंटी इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस। ये साइटोकाइंस ओवर रिएक्टिव टी सेल्स की एक्टिविटी को सप्रेस कर देता है और टिश्यू को डैमेज होने से बचाता है। तो अब आता है हमारा लास्ट टी सेल जिसका नाम है मेमोरी टी सेल। जैसे कि इसका नाम है, ये मेमोरी टी सेल हमारे पैथोजन को याद रखता है। अगर सेम पैथोजन बॉडी में दोबारा एंटर करते हैं, मेमोरी टी सेल क्विकली रिस्पॉन्स शो करते हैं और इस पैथोजन को किल करते हैं। यानी कि जो हमारे इफेक्टर मेमोरी टी सेल्स हैं वो हमारे ब्लड और टिश्यू में ट्रैवल करते हैं। जब कोई पैथोजन दोबारा बॉडी में एंटर करता है, ये इफेक्टर टी सेल्स अदर टी सेल्स को सिग्नल भेजते हैं साइटोकाइंस के फॉर्म में और अदर टी सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं और पहुंच जाते हैं इन्फेक्शन की साइट में और किल कर देते हैं पैथोजन को। तो इस तरह मेमोरी टी सेल हमारे इन्फेक्शन को फौरन कंट्रोल करता है और क्विकली रिस्पॉन्स शो करता है। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा जिसको मैंने बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से बनाया है। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ओके, देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।